मुंबई के ब्रह्मा कुमारीज बोरीवली ईस्ट की ओर से 3 दिवसीय प्रवचन माला सफल जीवन का आधार गीता का सार का आयोजन किया गया। यह आयोजन ज्येष्ठ लाल उद्यान, सिद्धार्थ नगर, बोरीवली पूर्व में किया गया था। प्रवचन में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी खास बोरीवली पहुंची। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में जीवन जीने की कला सिखाने वाला शास्त्र है। उन्होंने अपने प्रवचन में सभी को भगवद गीता का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य बताया। जीवन एक संघर्ष है जहां हर इंसान को लड़ना पड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई प्रैक्टिकल जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं से लड़ रहा है, कई परिस्थितियों से लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। अर्जुन की मनस्थिति भी वही थी। इतना बड़ा योद्धा था, कई युद्ध अकेले हाथ लड़ा, परंतु जब महाभारत युद्ध आया तब उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। ऐसे ही कई बार मनुष्य भी लड़ते लड़ते इतना थक जाता है, शायद अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कहता है, अब मैं और लड़ना नहीं चाहता हूँ, हे प्रभु मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, और गिव अप करना चालू करता है, गिव अप करने लगता है। उसका समाधान भगवत गीता में है। इस मौके पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी ने सभी को इस खास आयोजन का उद्देश्य बताया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। यहाँ हम सिर्फ सुनने के लिए ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। सुनना ये तो पहला कर्म है। दूसरा है जो सुना उसको समझना, ये है। समझने के बाद उसको अपनी स्मृति में रखना, ये तीसरी बात। और चौथी बात कि याद रख करके समय पर उस ज्ञान का, गीता ज्ञान का हम अपने जीवन में उपयोग करें, प्रयोग करें। कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी, बोरीवली पूर्व के पुलिस इंस्पेक्टर अनिल आहवाड़, मशहूर गरबा सिंगर प्रीति पिंकी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस 3 दिवसीय प्रवचन के चौथे दिन से ही इसी स्थान पर 60 लोगों ने राजयोग फाउंडेशन कोर्स शुरू किया। लंदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी बहन के सूरत पहुंचने पर पर्वत सेवा केंद्र में शहर के जाने माने लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें लायंस क्लब के गवर्नर सिमरन कौर, लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी हरीश भट्टी, ज्ञान ज्योत विद्यालय के ट्रस्टी लालजी नकुम, वराछा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति, पर्वत सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता समेत कई अन्य मेहमान उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर बीके दामिनी भी विशेष तौर पर मौजूद रही और अपनी मधुर आवाज से माहौल को खुशनुमा बनाया। उनके बाद बीके गोपी बहन ने सभा को संबोधित करते हुए सभी से अपने मन के विचारों को मजबूत बनाने के लिए कहा। है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रही व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। दिल्ली स्थित आईजीएल संस्था के रजत जयंती वर्ष पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 10 कार्यशालाएं कराने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से समस्या और समाधान विषय पर
9वीं कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर वैज्ञानिक, अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग नई दिल्ली के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष ने कहा कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। इसीलिए हमें समस्याओं से भयभीत होने के बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए। के अलावा कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया और आयोजन का समापन प्रश्न उत्तर के साथ हुआ। अगर मेरे सामने कोई समस्या आई है तो मैं क्या करूं? उससे भयभीत न हूं, उससे परेशान न हूं, उसके बारे में बार बार सोचूं नहीं, लेकिन मैं समाधान के बारे में सोचूं। इसलिए कहते हैं जो होशियार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? उनका काम करने का अंदाज निराला होता है, उनकी काम करने की विधि अलग होती है। तो मुझे भी क्या करना है? मुझे भी कुछ अलग विधि अपनानी है, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो है ही। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल न हो। इसलिए कहते हैं आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। शाबाश, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह। मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ, कोई तनाव नहीं है। अब अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले जाइए। अनुभव करिए कि मेरा सारा शरीर, सभी अंग बहुत सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उनका आपस में बहुत सामंजस्य है। मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित KR टेक्निकल महाविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज अंबिकापुर सेवा केंद्र की ओर से मेडिटेशन सेशन कराया गया। दरअसल कॉलेज की सभागार में IQAC और स्पोर्ट्स क्लब द्वारा फिट इंडिया के तहत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के तहत सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या और भिलाई की राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने स्टूडेंट्स को आध्यात्मिकता का जीवन में महत्व बताते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। कि अगर आपको सोशली हेल्दी बनना है ना, तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एक हैबिट, एक आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए, क्योंकि ये आदत जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप सोशली हेल्दी हो सकते हैं। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल में नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाइक्स दे, वो है सोशली हेल्दी। मैं सबको फॉलो करूंगी, सब बातें अपने दिल में, अपने जीवन में जरूर उतारूंगी। ईश्वर का विश्वास जरूर जीतूंगी और मैं। कार्यक्रम में बीके विद्या ने मेंटल हेल्थ को जरूरी बताते हुए कहा कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह मेंटल हेल्थ के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी अटेंशन जरूरी है, जैसे स्वयं को जानना, स्वयं की चेकिंग करना और खुद पर पावरफुल कंट्रोलिंग होना। यह सभी स्पिरिचुअल हेल्थ में आता है। संपूर्ण स्वस्थ बनना है तो 4 प्रकार के स्वस्थ की आवश्यकता है: फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ये 4 प्रकार का स्वस्थ हमारे अंदर है, तभी हम संपूर्ण स्वस्थ की लिस्ट में आएंगे। आयोजन के दौरान प्राचार्य डॉक्टर रितेश वर्मा ने बीके विद्या और बीके माधुरी का स्वागत किया, तो महाविद्यालय की डायरेक्टर रीनू जैन ने उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। टीवी शो समाधान के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन की समस्याओं का हल देने वाले माउंट आबू के मोटिवेशनल स्पीकर बीके सूरज भाई 1 दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग के आनंद सरोवर पहुंचे, जिनका स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा और राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली ने किया। बीके सूरज भाई ने यहाँ विशाल जन समूह को संबोधित किया और कहा कि हर व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। कार्यक्रम में उन्होंने श्रेष्ठ संकल्पों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि जैसा आप स्वयं को मानोगे वैसा ही बन जाओगे। संकल्प करेंगे, आसपास के सभी देश हमारे गुड फ्रेंड हैं,
उनके मन बदलते जाएंगे। अगर शत्रु भाव होगा भी, वो भी मित्र भाव में बदलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पवित्र आत्माएं, बहुत सारी योगी आत्माएं शुभ भावनाएं जब करेंगी तो किसी को भी बदलना कठिन नहीं होगा। तो वही माउंट आबू की बीके गीता बहन और पुणे के बीके संदीप भाई ने भी अपने विचार प्रकट किए। अपने कर्म बंधनों को लाइट करने का ये सबसे अच्छा उपाय है क्षमा याचना, क्षमा दान। और ये दान है, और जहां दान होता है वहां पुण्य होता है। कहते ना, दान पुण्य। और ये वो दान है जो विरला ही कोई दे सकता है, विरला ही दे सकता है। इसीलिए इस दान को तीनों लोकों का सबसे बड़ा दान माना गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा में जूरिस विंग द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर प्रसन्ना भी विशेष मौजूद रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट गुलबर्गा के ब्रांच के मुख्य जस्टिस ES ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में विंग की प्रेसिडेंट पुष्पा दीदी, उपाध्यक्ष BD राठी, जस्टिस पच्चपुरे जी, जस्टिस V ऐश्वर्या जी, राष्ट्रीय संयोजक BK लता, BK नाथमल, BK विद्या बहन, मुख्यालय संयोजक BK श्रद्धा समेत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुप्तलिंग जी, CA ब्रांच के चेयरपर्सन महंत गोल, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एवं पुलिस कमिश्नर R चेतन जी, प्रेम भाई, विजय बहन विशेष तौर पर मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।